He is the only Indian to be awarded 40 under 40 top accounting professionals in the US. आप ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. What made you take US CPA as a course? Qualification and exposure. You already have the qualification like chartered accountancy, but एक exposure missing था. So everyone would want to have a local and an international exposure. What is a starting salary a fresher can expect? Just वो pure BCom students है, तो अगर वो CPA करते हैं तो 8 लाख तक का. अगर आपके पास CA का थोड़ा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है तो 10 से 12 लाख तक चले जाते हो. As a degree holder, I would need a security, some kind of surety. So do you feel that, these degrees can give me that surety or AI will replace these jobs? देखो, अगर AI की बात करो तो समंदर में हम लोग ने डिजिटल श्रीपाल बोल के What exactly is that? Welcome to another episode of Unstoppable with Surbhi. Today I have someone who is not just a chartered accountant but also a CPA. With that, he is the only Indian to be awarded 40 under 40 top accounting professionals in the US. He sits on the board of various accounting firms. He is a visiting faculty at IIM and ICAI and sits on the board of various top accounting firms. So if you are someone who wants to explore international finance related courses, this is the podcast that you need to watch. Hello Shipal sir and welcome to another episode of Unstoppable with Surbhi. And आज के इस पॉडकास्ट से मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेजरली CA स्टूडेंट्स है, उनको एक क्लैरिटी आ जाए कि CA के साथ साथ वो और कौन से फाइनेंस कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट यू सिंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ US CPA. तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे कि लोग CA CPA US में अगर किसी को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं. Thank you so much, Surbhi, first of all, for inviting me to your podcast. And it feels amazing to kind of share thoughts on CA course. And obviously, CA के बाद क्या करना है, सबको यही क्वेश्चन है. क्योंकि थोड़े लोग CA जल्दी पास कर लेते हैं, थोड़े लोग CA पास नहीं कर पाते. सो आई थिंक दिस इज़ वन $1 million क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, कि इंडिया में सिर्फ CA ही सब कुछ है या CA के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं इफ़ दे आर स्टक और इफ़ दे हैव ऑलरेडी पास्ड. सो आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट. Awesome. So to start with, I want to know कि आप already एक chartered accountant हो. What made you take US CPA as a course? देखो, CA is really one of the best course today what we have in our country. And मुझे ऐसा लगता है कि CA is more local. अगर आपको एक ग्लोबल लेवल पे जाना है तो देन US CPA becomes the automatic choice. तो जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था, सो आई वाज वर्किंग विद इन्फोसिस, और इन्फोसिस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. तो एक US कंपनी जैसे, और US के प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है, क्योंकि US का अकाउंटिंग अलग है, US का टैक्सेशन अलग है. तो मुझे ऐसा लगा कि यार CA के साथ साथ आई विल नीड टू हैव सम इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑल्सो. क्योंकि जब आप देखते हो किसी का भी करियर, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपोजर. यू ऑलरेडी हैव द क्वालिफिकेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी. एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मेरे पास था इन्फोसिस का, बट एक एक्सपोजर मिसिंग था. So everyone would want to have a local and an international exposure. तो मतलब एक इंडिया में भी काम करे और बाहर भी हम जब जाए तो लोग हमें पहचाने कि यार ये CPA है, मतलब he is known in that world. तो मुझे ऐसा लगता है कि CPA makes you feel more global. And in fact there are a lot of other qualifications also. तो जैसे इंडिया में जैसे इंडिया में बहुत सारी US के कंपनीज आ रहे हैं, तो आई थिंक एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली विल मेक मोर सेंस. एंड वो मुझे शायद थोड़ा जल्दी पता लग गया था जब मैं CA के बाद मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो ऐसा करे कि हम थोड़ा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो. तो आई थिंक CPA गेव मी दैट पुश. Awesome. So I feel कि ये कोर्स बहुत सारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेता है. नाउ मूविंग ऑन, अगर एक बच्चा CA कर रहा है, लाइक आई क्लियर्ड व्हेन आई वाज 22, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है तो वो 21-22 में CA बन जाता है. सो आई फील कि स्टिल पढ़ाई की एज होती है बिकॉज इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आती है. एंड स्टिल अगर एक जैसे कहा जाता है कि अगर आप एक बार पढ़ाई हो जाती है तो हो जाती है, उसके बाद आगे जाके आप नहीं कर पाते हो. तो CPA एज अ कोर्स उसको CA के साथ साथ कैसे हेल्प कर सकता है? तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारी US कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, एंड दीज US कंपनीज बेसिकली फॉलो US गैप एंड IFRS. और बहुत सारे CA फर्म्स को भी चाहिए कि वो ग्लोबल जाए. जैसे नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, कि
ऐसी कोई सीए फर्म नहीं है जो ग्लोबली मतलब जिसने एक ग्लोबल इम्पैक्ट छोड़ा है। जैसे आप देखते हो बिग फोर्स है, डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी। तो इंडियन फर्म कौन सी है जो ग्लोबली इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है? तो आई थिंक एक सीए के बाद सीपीए का क्वालिफिकेशन और एन ईए क्वालिफिकेशन विल मेक देम सेट अप द वर्क ग्लोबली। तो आज मैं ये क्वालिफिकेशन के बाद यूएस का काम इंडिया ला सकता हूँ और खुद की प्रैक्टिस सेटअप कर सकता हूँ, या मैं यूएस कंपनीज में काम कर सकता हूँ जो बहुत सारे इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप देखो एग्जांपल्स, एप्पल का सेंटर देख लो, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन खोला है एप्पल ने करेक्ट, मुंबई में, आपके ही शहर हाँ, में, हाँ, हाँ। और अभी वो हर जगह खोल रहे हैं। टेस्ला आ रहा है, पेप्सिको का बहुत बड़ा ऑफिस हैदराबाद में खुला है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, गोल्डमैन सैक्स है। मतलब इतने यूएस कंपनीज सेटअप हो रहे हैं। बहुत सारे सीपीए फर्म्स आ रहे हैं जो पहले सिर्फ डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी थे, आज आरएसएम आया है, बीडीओ राइस आ रहा है, वी हैव सिट्रन कूपरमैन। इतने बड़े बड़े फर्म्स हैं और वो सब 10,000 रिसोर्सेस तक को हायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो आज सीए को सिर्फ इंडियन कंपनीज तक क्यों रोका जाए? बहुत सारी यूएस कंपनीज हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि सीए के साथ साथ वो यूएस का भी नॉलेज रखे। एंड इफ यू हैव अ सीए एंड सीपीए, आई मीन ऑब्वियसली यू विल बिकम अ डिफरेंशिएटर। आज बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट भी आप देखो, बहुत सीएस पास होते हैं, तो रिक्रूटर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होती है कि यार इसने सिर्फ सीए किया, सीए के अलावा ये क्या कर रहा है। तो सीपीए विल बी एन एडेड एडवांटेज और एन एनरोल एजेंट, जैसे यूएस का टैक्सेशन कोर्स है, इट कैन बी अ बिग वैल्यू एडर और अ डिफरेंशिएटर इन देयर ओन प्रोफाइल। जैसा आपने बताया कि बहुत सारी यूएस की कंपनीज अभी इंडिया आ रही है, सो आई फील कि इससे ना सीपीए, अगर कोई यूएस का सीपीए करता है तो उसके लिए सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाहर जाके ही काम करना है। अब ये सारी फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में सीपीए की ज़रूरत रहेगी। 110%। तो पहले लोगों को लगता था कि यार यूएस का क्वालिफिकेशन है सीपीए, तो हमें यूएस जाना चाहिए, तो इंडिया में कोई जॉब्स नहीं है। बट इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स है, क्योंकि वहाँ पे इतना अकाउंटिंग शॉर्टेज है। आप देखिए सुरभि, क्योंकि एवरीवेयर एज, अगर आप देखें सब कंट्रीज का, जापान इज एन एजिंग पॉपुलेशन, यूएस इज एन एजिंग पॉपुलेशन। यूएस में तो ये बोला गया है अभी 75% वहाँ के अकाउंटेंट्स आर गेटिंग रिटायर्ड। ऑलमोस्ट 75% पीपल हैव अटेंड 85 ईयर्स ऑफ एज। तो ये पूरा काम इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में संभालेगा कौन? तो मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूंगा तो ग्लोबल लेवल पे कैसे वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपको? तो आपको एक वो कंट्री का क्वालिफिकेशन करना ही पड़ेगा ताकि वो लोग रिकॉग्नाइज करें आपको। तो सीपीए और ईए गिव्स देम अ रिकॉग्निशन, और वहाँ का काम ला सकते हो और वहाँ के कंपनीज आपको पहचान सकते हैं। मतलब सीएस बहुत सारे यूएस कंपनीज को पता भी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है क्या, राइट? एंड एंड ऑफ द डे इंडियन कंपनीज में सीएस ऑब्वियसली, मतलब सीए को कोई बीट भी नहीं कर सकता। बट अगर जब आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हो, बहुत सारी यूएस कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ऐसे टैलेंट को देखेंगे जिसके पास यूएस अकाउंटिंग और यूएस टैक्स का नॉलेज हो। करेक्ट। एंड दैट्स वेयर आई थिंक दैट कुड बी द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। सो आई फील दैट आजकल का मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, सीए सब बन जाते हैं, बट अगर कोई इंटरनेशनल डिग्री होती है, जैसे आपने बताया यूएस का सीपीए है, सीएमए है, ईए है, तो दैट इज ऑब्वियसली एन एड ऑन। अगर दो स्टूडेंट बैठे हैं रिक्रूटमेंट में, तो द रिक्रूटर विल ऑलवेज चूज द वन जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। नाउ आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स, जो क्लियर नहीं कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड अटेम्प्ट्स के लूप में इतना फंस जाते हैं, एट द एंड फ्रस्ट्रेशन में आके छोड़ देते कोर्स। अब उनके पास दे लुक फॉर अदर कोर्सेज कि अब मेरे को मैसेज करते कि क्या करना चाहिए, कौन सा और कोर्स करे, फाइनेंस में भी करना है, तो अब आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, सीए ड्रॉप आउट्स, आई थिंक 1-2 अटेम्प्ट ठीक है। आई डोंट वांट देम टू काइंड ऑफ लीव सीए, बिकॉज सीए एक डिग्री नहीं है, एक इमोशन है। हाँ, वो तो। और इमोशन को कोई रोक नहीं पाता। इमोशन को शायद थोड़ी देर तक होल्ड कर पा सकते हैं। तो आई फील दैट आपको सीए क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप साथ साथ में सीपीए या सीएमए या ईए कोर्स कर सकते हो, और सीए का पैशन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हो। ओके। तो आप 12 महीने में तो सीपीए आराम से हो जाता है। तो आप तो सीपीए होने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। एक बार जॉब मिलने के बाद आप पूरी ज़िंदगी भर तक सीए रखो, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होता है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है सीए के, वो बंदे को सोचने ही नहीं देते दूसरा, राइट? एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सीपीए सीएमए, वो कोई भी क्वालिफिकेशन कर पा सकता है। इट्स नॉट बिकॉज हम लोग सीपीए ये करते हैं, बट एक जनरल थॉट प्रोसेस है कि अगर आप सीए क्लियर नहीं कर पा रहे हो 2-3 अटेम्प्ट में, यू शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ मूविंग ऑन। व्हेन आई टेल मूविंग ऑन, यू शुड जस्ट टेक अ पॉज।
तो आप सीए के कोर्स को थोड़ा पॉज लो, साथ साथ में सीपीए ये कर लो, जॉब मिल जाए। एक बार जॉब आने के बाद वैसे ही शादी में हर कोई पूछता ही है कि भैया आपके पास आप कहाँ काम कर रहे हो, लड़का कहाँ काम करता है, किधर कौन से कंपनी में काम करता है। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम लोग को लग रहा है कि यार ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप क्यों कराएंगे एक लड़की की शादी एक ऐसे बंदे से जो क्वालिफाइड भी नहीं है, राइट। सो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड हम देखें कि भाई अगर सीपीए 12 महीने में हो जा रहा है और आपको जॉब मिल जा रहा है, तो आप करने के बाद यार आप पूरी ज़िंदगी भर सीए करो, आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं। एंड इट्स अ ईजी क्वालिफिकेशन शुड बी कंपेयर्ड टू सीए। सीपीए आप देखो सिर्फ 4 पेपर का एग्जाम है, एनरोल एजेंट 3 पेपर का एग्जाम है। तो अगर वो सीए फाइनल तक आ सक रहे हैं या सीए इंटर कर सक रहे हैं, तो 110% वो सीपीए ये तो आराम से कर पाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल अ टफ क्वालिफिकेशन। So I feel that this can also be used as a backup plan, backup option. इसके साथ साथ now coming to the technicalities कि exactly CPA किसी को करना है तो वो कैसे करे. So for that I just have like a few pointers. All I want is आप ना एक बता दो बच्चों को कि basically numbers दे दो. Everyone wants numbers. तो firstly starting with कि अगर international finance course करना है, CPA है या फिर EA है, CMA है, तो उसका टाइम पीरियड कितना लगेगा? सीपीए का कोर्स का ड्यूरेशन 12 महीने में सीपीए का कोर्स आप आराम से ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि सीपीए के पेपर्स ही 4 है। ओके. ये यू कैन कंप्लीट इन 7 to 8 months, विच इज़ यूएस टैक्स का एग्जाम। एनरोल एजेंट जो बोलते हैं वो यूएस की टैक्स गवर्नमेंट इशू करती है ये, राइट। एंड देन वी हैव CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिट, और ये ख़त्म हो जाता है 8 से 9 महीने में। एंड लास्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ACCA, जो टिपिकली 2 years तक खत्म होता है। तो वो यूएस का भी ACC होता है? नहीं, ACCA इज यूके चार्टर्ड ओह अकाउंटेंसी। यस, हाँ मैंने सुना था कि उसकी ACC की आई थिंक जो वैलिडिटी थी वो बहुत सारी कंट्रीज 140 160 प्लस कंट्रीज की एडवर्टाइजिंग होती है, बट आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज बिकॉज या वी डू ACCA, बट Okay. वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 160 प्लस कंट्रीज रिकॉग्नाइज बोलते हैं। बट हाँ, एवरी क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज एंड ऑफ द डे, बट प्राइमरली इट इज रिकॉग्नाइज इन यूके Okay. एंड यूरोप। Okay. तो वहाँ पे ACCA का बहुत डिमांड रहता है, एंड ACCA को भी आई थिंक 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि 13 पेपर रहते हैं ACCA में, करेक्ट. बेस्ड ऑन एग्जाम्शंस कैसे वर्कआउट होता है। सो टाइम पीरियड 12 months डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, बट ऑन एन एवरेज 1-2 साल में हो जाएगा आराम से। Next यूएस क्वालिफिकेशन अंडर 12 months खत्म हो सकते हैं। यूके क्वालिफिकेशन टिपिकली 18 से 24 महीने लगेंगे। नेक्स्ट इज कमिंग टू द कॉस्ट। CA में अगर आप देखो तो इंसान 2-2.5 लाख में CA बन जाता है, तो ये सब की क्या कॉस्ट है? सीपीए का एक ही आई वुड से अमंग ऑल द क्वालिफिकेशन, यूएस का सीपीए टिपिकली 3.5 से 4 लाख का खर्चा है, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग एंड ऑल, एग्जाम फीस एंड ऑल। बिकॉज क्या होता है, एग्जाम इंडिया में होता है तो वो लोग एक इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस लिवी करते हैं, ओके. बिकॉज ये एग्जाम पेपर पेंसिल नहीं है, इट्स अ कंप्यूटराइज्ड एग्जाम। जैसे अपना कैट, GRE, GMAT रहता है, ये एक प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर में जाके आप एग्जाम लिखते हो, तो उसकी फीस इसलिए ज़्यादा है। ओके. सेम गोज फॉर एनरोल एजेंट, USCMA। एनरोल एजेंट और USCMA आप देखोगे इट लाइक 1.5 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख में आप खत्म कर दोगे, मतलब वो CA से कम खर्चा है, राइट। एंड देन ACCA टिपिकली 3 लाख तक जाता है खर्चे में। ओके, बट अब मेरे को ना ये कॉस्ट समझ आ गया। नाउ आई वांट कि मेरे को ना सैलरी पैकेज बता दो। आई एम इंटरेस्टेड इन कि ठीक है इतना खर्चा हुआ, व्हाट इज अ स्टार्टिंग सैलरी अ फ्रेशर कैन एक्सपेक्ट? देखो, CPA का टिपिकली दे गेट अराउंड 10 से 12 लाख का पैकेज मिलता है उनको, बट ऑन एन एवरेज आप देखोगे 8 लाख तो मिनिमम रहता है, 8 लाख के नीचे वो कभी नहीं जाते। ओके. दैट्स द फ्रेशर्स पैकेज, जस्ट BCom के साथ ही, मतलब उन्होंने CA भी नहीं किया और कोई CA का कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है, सिर्फ जस्ट वो प्योर BCom स्टूडेंट्स है, तो अगर वो CPA करते हैं तो 8 लाख तक का है। अगर आपके पास CA का थोड़ा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है तो 10 से 12 लाख तक चले जाते हो आप। सेम गोज विद एनरोल एजेंट, 6 से 8 लाख का पैकेज है। CMA का भी 6 से 8 लाख का पैकेज है। जैसे इंडिया का CMA, US का CMA 2 पेपर का एग्जाम है। ओके. अब देखो, इंडियन CMA 20 पेपर का है, US CMA 2 पेपर है। इंडियन CA 20 पेपर है, US CPA 4 पेपर है। ओके. तो बट पैकेज वाइज ऑब्वियसली CA का पैकेज ज़्यादा ही रहेगा, बिकॉज CA एंड ऑफ द डे 8 से 10 लाख तक का आता है, इन लोगों को 6 से 8 लाख, तो 1-2 लाख का फर्क है। Okay. अगर आप देखोगे। बट ड्यूरेशन में भी फर्क है, फिर ये CA Correct. 4-5 साल में 5 साल लगता है CA को ख़त्म करने के लिए, ये सब तो 6 महीने 8 महीने में हो ही जाते हैं। ओके. सो मुझे खुद को
5 साल लगे। तो आप कर सकते हो। सीए को वैसे एग्जेम्पशंस नहीं है, बट 4 पेपर है, आप आराम से कर सकते हो। बट मुझे पहले आपके बारे में नहीं पता था ना। अच्छा, अब सही मेरी है। शादी की उम्र हो गई है। नहीं, शादी में तो और अच्छा रहता है। लड़की यूएस का क्वालिफिकेशन की है, यूएस का जो ग्लोबल का एक इम्पैक्ट रहता है ना, तो लड़के पे ज़्यादा आता है कि अरे हाँ भाई, कल यूएस भी जा सकते हैं। तो वैसे तो रिलेट कर ही सकते हो, स्मार्ट राइट। प्लानिंग सीखो सर से। नाउ कमिंग टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, मेरे को अगर समझो आपने बोला जैसे यूएस भी जा सकते हैं, सो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अ यूएस सीपीए, सीएमए, ईए, सीआईए? तो ये क्या है, इंडिया में क्या है और अब्रॉड में क्या है? देखो, अभी तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लाइक आई सेड बहुत सारी यूएस कंपनीज इंडिया में सेटअप कर चुके हैं अपना शॉप, आई वुड से। और इन अदर वर्ड्स दैट इज़ नोन एज जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। वो क्या है? सुरभि जीसीसी इज़ लाइक, वहाँ पे जो यूएस के कंपनीज हैं वो अब अपने ऑफिसेस इंडिया में सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो टैलेंट नहीं है एंड वो क्वालिटी भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था, 4 लाख अकाउंटेंट्स ने यूएस में जॉब छोड़ दिया है। ओ, And that have happened because either they are getting retired or a lot of them are going into content creation field, जैसे सुरभि के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अकाउंटिंग को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, बट आई थिंक दैट्स द वे द शिफ्ट इज हैपनिंग। so they'll all come to Indians because they have the एग्जैक्टली, skills बिकॉज and the वहाँ पे तो smartness. लोग नहीं है। तो आप जाओगे ऑब्वियसली या तो चाइना में, और चाइना का रिलेशनशिप यूएस के साथ अच्छा नहीं है, तो बचा एक इंडियाई। और फिलीपींस भी बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है, बट इंडिया इज अट्रैक्टिंग मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और हम लोग देख रहे हैं बहुत यूएस कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, एंड दैट्स वाई द अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया आर वेरी हाई। इसलिए ये सबको जॉब्स मिल रहे हैं। अब आप देखोगे बहुत सारे लिंक्डइन पे पोस्ट आ रहे हैं, CA/CP आ रहा है, /EA आ रहा है यूएस टैक्स के लिए। जब आप BDO के ओपनिंग्स देखोगे, डेलॉयट के ओपनिंग्स देखोगे, क्योंकि ये अब एक प्रॉपरली एक रिचुअल बन जाएगा। Okay. And that is where a lot of US companies are hiring this. तो इंडिया में तो 100% इट्स अ ह्यूज मार्केट। यूएस में ऑब्वियसली इट्स अ यूएस क्वालिफिकेशन। तो कल बंदे को यूएस जाना है तो उन लोगों को 1 साल का हम लोग मास्टर्स ऑफर करते हैं। तो हम लोग जैसे वाई एक्सिस आपने सुना होगा, तो एक समंदर में हम लोग ने क्या किया, अगर बंदे को इंडिया में काम करना है तो वो CPA CMA ये कर सकता है। अगर उसको यूएस में भी काम करना है तो वो भी क्वालिफिकेशन हेल्पफुल है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो यूएस के ही क्वालिफिकेशन है। ओके, तो मुझे अगर अब्रॉड जाके करियर सेटअप करना है तो भी आप कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपको 1 साल का मास्टर्स का डिग्री करना पड़ेगा, जो हम लोग बहुत सारी यूएस यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किए हैं। तो उनको एक 1 ईयर का मास्टर्स उधर करना पड़ेगा, और 3 साल का उनको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीज़ा मिलता है। तो वो OPT वीज़ा में वो लोग यूएस में काम कर सकते हैं। बट अगेन सुरभि, गारंटीड जॉब कहीं पे नहीं है। तो यूएस में आपने देखा ही है, मार्केट थोड़ा डल है अभी बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड ऑल, सो यू नीड टू बी केयरफुल इन द मास्टर्स रूट। बट अगर आपको यूएस में भी जाना है और आप वो ले सकते हो रिस्क एंड ऑल, देन डेफिनेटली दिस इज अ गुड पाथवे टू एक्सप्लोर। ओके, सो आप CEO, मैं CEO, मुझे पता है कि CA का जो पासिंग परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 10-12% होता है। तो मेजरली इफ यू सी, बहुत सारे लोग फेल होते हैं। सो US CPA का या फिर ये सारे इंटरनेशनल फाइनेंस के कोर्स है, उनका पासिंग परसेंटेज क्या है? द बेस्ट थिंग इज पासिंग परसेंटेज। CA तो भाई टॉर्चर है। मतलब अगर कोई मेरे को आके बोले कि वापस CA कर लो तो मैं तो नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स सो टफ, राइट। एंड ऑफ द डे इट्स 20 पेपर। CPA का आप देखो सिर्फ 4 पेपर है, राइट, एंड पासिंग परसेंटेज इज 55 to 60%। ओह, CMA का इज 35 to 40%, EA का 40 to 45% एज पर IRS, एंड देन वी हैव CIA, तो ऑब्वियसली 35 to 40%। सो सब 35 to 40% के रेंज में। CPA इज लिटिल इन द हायर रेंज बिकॉज ऑफ मेनी कैंडिडेट्स ऑल्सो काइंड ऑफ गिविंग द एग्जाम। जैसे आपने बोला कि US का मार्केट अभी थोड़ा स्लो है, बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं, एंड आई फील दैट अभी AI के आने के वजह से और आई थिंक जॉब्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, बिकॉज ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे AI से। एज अ डिग्री होल्डर आई वुड नीड अ सिक्योरिटी, सम काइंड ऑफ श्योरिटी। So do you feel that these degrees can give me that surety, or AI will replace these jobs? देखो, अगर AI की बात करो तो समंदर में हम लोग ने एक डिजिटल श्रीपाल बोल के What बनाया है। exactly is that? तो डिजिटल श्रीपाल इज, उसने एक WhatsApp AI बॉट है जिसने CPA CMA ACCA CFA CIA 95% स्कोर से पास किया है। तो मतलब आप WhatsApp पे क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर दे सकता है इंस्टेंटली। 24/7 वाला बॉट है पूरे ग्लोबली। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, आपने देखा होगा ICI ने बनाया है CA के लिए चैट बॉट, वैसे ही हम लोग ने ये पूरे ग्लोबल कोर्सेज पे एक चैट बॉट बनाया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट विच हैव डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल श्रीपाल। Okay. और इससे क्या होता है सुरभि, आप समझो आप रात को हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग एंड ऑल, एंड
फैकल्टी विल नॉट बी अवेलेबल दैट टाइम. समझो आप 1 महीने पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट मिनट आपको कोई डाउट का असिस्टेंस चाहिए, तो आप किसको पूछोगे, राइट? तो ये डिजिटल श्रीपाल क्या कर रहा है व्हाट्सएप चैटबॉट में, इमीडिएटली आंसर कर रहा है. मैंने व्हाट्सएप से इसलिए इंटीग्रेट किया क्योंकि सब जेनजी और अल्फा ऑडियंस आर ऑन व्हाट्सएप ओनली. तो व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ करते, कॉल तो कोई उठाता ही नहीं है, और व्हाट्सएप पे ज़्यादा यूज़ करते, इसलिए मैंने ये व्हाट्सएप की तरह बनाया. एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम जेन एआई? जेन एआई में जब आप क्वेश्चन डालते हो कोई भी सीए रिलेटेड या सीपीए रिलेटेड, वो बहुत बड़ा आंसर देता है. इट डजंट गिव प्रिसाइज आंसर. एंड सेकेंड, उसकी एक्यूरेसी पता नहीं है कि वो सही भी है या गलत आंसर है. ये बॉट ने तो पूरा हम लोग ने ट्रेनिंग कर करके उसको पास करवाया है. तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक एआई. तो इधर मैंने फैकल्टीज को ऑटोमेट किया है. नॉर्मली आप क्या करते, डाउट पूछते थे, फैकल्टीज के पास जाते थे. मैंने लर्निंग को पर्सनलाइज किया है. आज सिमंदर का भी आप देखोगे हमारे सेंटर सिर्फ हैदराबाद बैंगलोर में है, बट स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया है. वाई लाइक दैट? बिकॉज वी मेड द लर्निंग वेरी पर्सनलाइज एंड वेरी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन. तो मेरा मानना ये है कि आगे फ्यूचर उन लोगों को बिलोंग होगा जो एआई के साथ काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो एआई यूज नहीं कर रहे हैं. सो आई होप आई एम क्लियर हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, राइट? तो अगर आप एआई को यूज करके आपके काम में एफिशिएंटली उसको डिप्लॉय करोगे, तो दोज जॉब्स विल स्टे. If you will not use AI, obviously you will get replaced. So that is how I would define कि AI का revolution कैसे. Second thing is, these are all professional qualifications. जैसे इंडिया में GST हर दिन चेंज करती है निर्मला सीतारमण, राइट? सो पॉपकॉर्न, हाँ वापस बोल दो जैसे. तो जैसे आप देखोगे इंडिया में जीएसटी है, हर दिन चेंज होता रहता है. निर्मला मैडम ने हर दिन कुछ ना कुछ, एक दिन पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया. तो एआई ये सब इतनी चीजें कैसे करेगा? Dynamically it keeps changing. Something which keeps changing cannot be automated so faster. That's the first thing. Second thing is it requires a lot of judgment also. हमारे क्वालिफिकेशन में जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब ऑडिटर का क्या व्यू है कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करे, एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करे, फिर वो ओपिनियन देता है. तो ऑडिटर के बेसिस पे ओपिनियन बनते हैं, मैनेजमेंट वैसे बैलेंस शीट बनाता भी है, टू बी ऑनेस्ट. तो ये सब चीज़ें एआई नहीं करवा सकेगा. एआई कैन ऑटोमेट 30% of our routine work, which we used to prepare a balance sheet and all, but judgmental related things, taxation related things, compliance related things cannot be automated. And something which keeps changing where judgment is involved can't be automated at all. So AI proof courses है, जैसे CPA हो गया, CA हो गया, CIA हो गया, EA हो गया, ये पूरे statutory qualifications है. ओके, सो आई फील कि कोर्स के साथ साथ जो भी करो उसके साथ एआई का इंटीग्रेशन साथ में लेते हुए चलो. इसलिए हम लोग ने ये डिजिटल श्रीपाल लाया था. द आइडिया वॉज टू गिव देम द हैबिट ऑफ प्रॉम्प्ट्स, ताकि वो प्रॉम्प्ट्स डालना सीखे. जब वो क्वेश्चन डालेंगे डिजिटल श्रीपाल में, तो वो एक क्वेश्चन जैसा एक चैट जीपीटी के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, है ना? आप चैट जीपीटी में डालते हो या डिजिटल श्रीपाल में डालते हो तो इतना ही फर्क है. वहाँ आप एक प्लेटफॉर्म में डालते हो, यहाँ आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो एटलीस्ट यू गॉट द हैबिट ऑफ आस्किंग एंड यूजिंग द एआई. एंड ऑफ द डे दे आर यूजिंग एआई. सो ऑल माई स्टूडेंट्स आर बिकमिंग एआई रेडी. ओके, मैं जब आपसे पहली बार दिल्ली में मिली थी, आई रिमेंबर वी वर देयर फॉर ओवर अ ब्रेकफास्ट. आपने मुझे बताया भी था उसका, आपने कोई तो क्वेश्चन डाला था और उसका आंसर उसने. एग्जैक्टली, वो वर्ल्ड कांग्रेस में हम लोग मिले थे. अब वो हर साल आईसीआई चेंज करता है, प्रोग्राम का नाम ग्लोपैक था, इस बार वोफा था, वोफा. तो वोफा वाला कॉन्फ्रेंस था. वही आइडिया था कि लोग एआई ज़्यादा, और जब मैं एआई के कॉन्फ्रेंसेस, जैसे मैं आईएम्स में, आईसीआई में जाके बात करता हूँ, तो आई वांट पीपल टू यूज एआई. They don't get afraid of AI. तो अगर आप AI के साथ, I think if you will progress, you will beat anyone in the market. Awesome. So as a student, I got an overview कि ये कोर्स exactly क्या है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सैलरी पैकेज कितना है, कॉस्ट कितनी है, जो मुझे जानना था. अब अगर से फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि उसको करना है ये कोर्स, देन व्हाट शुड बी द हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि अब हाउ शुड ही गो फॉरवर्ड? देखो, सीपीए का ऐसा कोर्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीपीए करवाते नहीं है. द रीज़न इज कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसा लेना है. तो यहाँ पे सीपीए में द बिगेस्ट इशू इज़ द एलिजिबिलिटी. क्योंकि सिर्फ बीकॉम से आप एलिजिबल नहीं होते, आपको एक ब्रिज कोर्स भी करना पड़ता है. क्योंकि यूएस में 16 साल का एजुकेशन है, इंडिया में सिर्फ 15 साल का एजुकेशन है, क्योंकि अपना ग्रेजुएशन इज़ 3 years, यूएस का ग्रेजुएशन इज़ 4 years. तो इसलिए एक एलिजिबिलिटी क्रेडिट क्राइटेरिया बनाया है यूएस ने कि आपको 120 क्रेडिट चाहिए अगर आप सीपीए में एलिजिबल होना चाहते हो.
क्रेडिट एज इन? तो हर साल उनके मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स नोन एज क्रेडिट्स. Okay. तो 1 year ग्रेजुएशन गिव्स 30, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन गिव्स 30, थर्ड ईयर गिव्स 30, 4 year गिव 30. तो मतलब चारों साल मिला के 120 क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है सीपीए में बैठने के लिए. इंडिया में आपको मिलते हैं सिर्फ 90. क्यों? क्योंकि इंडिया का ग्रेजुएशन इज 3 years. हाँ. तो हम सिमंदर ने हम लोग ने क्या किया, एक ब्रिज कोर्स बनाया है. एक ब्रिज बनाया है जो 90 और 120 का एक ब्रिज है. वो एक कोर्स डिजाइन किया है जो क्वाइट सिमिलर है जो वो सीपीए में पढ़ते हैं. तो उनको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रजिस्टर करना है, वो लोग इमीडिएटली एग्जाम लिख सकते हैं. ओके. तो वो हम लोग ने पजल सॉल्व किया. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, पासपोर्ट मैंडेटरी है इंटरनेशनल एग्जाम्स में, बहुत सारे फेलियर पॉइंट्स है. तो ये बहुत सारे सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ लेट स्टार्ट कर चुके हैं सीपीए एंड ऑल, बट बहुत स्टूडेंट स्ट्रगल करके हमारे पास आते हैं बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्टाइज्ड इन दैट. आप ताज कृष्णा में जाते हो, अब ताज कृष्णा की चाय अलग रहती है. अब बंडी वाला भी वही चाय बनाता है, बट बंडी में और ताज कृष्णा में एक इम्पैक्ट रहता है, एक ब्रांड रहता है. तो आप ताज में जाते हो तो वो स्पेशलाइज्ड है वो उस चीज़ के लिए. तो वी आर नोन फॉर फॉरेन क्वालिफिकेशंस लाइक सीपीए हो गया, सीएमए हो गया. हम लोग ये 8 साल से करवा रहे हैं और 40,000 के ऊपर बच्चे हैं. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कितना लर्निंग कर्व हुआ होगा. 40,000 प्लस स्टूडेंट्स. ओह वाओ. एंड हम लोग ने ऑलमोस्ट 7,000 प्लस स्टूडेंट्स को प्लेस करवाया. उसमें से एक जोमेटो डिलीवरी बॉय था. एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मैंने उसको इंटर्नशिप में प्लेस करवाया था. तो वो जोमेटो लिंक्डइन पे मैंने शेयर किया था. लिंक्डइन पे. और वो आया था मुंबई के हमारे कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे हमने रिलायंस के सीएफओ रजनीश सर को एज अ स्पीकर बुलवाया था. और जब सर का सेशन खत्म हुआ था रिलायंस के सीएफओ का, और वहाँ पे वो जोमेटो डिलीवरी बॉय आया था. वहाँ पे अंकुर है उसका नाम अब. तो आई विल नॉट कॉल हिम जोमेटो डिलीवरी बॉय बिकॉज मैंने उसको इन्फोसिस में प्लेस करवाया एज एन इंटर्नशिप. फिर मैंने उसको फुल टाइम प्लेस करवाया. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू चेंज हियर इज टू मेक देम अ कंप्लीट लीडर इन इटसेल्फ. ऐसा नहीं है सिर्फ कोर्स ले लिया खत्म हो गया, वैसे नहीं. आप पास कराते हो, प्लेस करवाते हो, फिर प्लेसमेंट के बाद आप ये भी देखते हो कि वो कैसे ग्रूम हो रहा है लीडरशिप लेवल पे. एंड ऑफ द डे वी वांट देम टू बिकम सीएफओ पार्टनर एंड ऑल. कल वही लोग हमारे स्टूडेंट्स को हायर करेंगे. तो हमारा आइडिया यही रहता है कि ये कैसे उस लेवल पे जाए. तो इसलिए हमारे एलिजिबिलिटी, द क्राइटेरिया, हाउ वी टेक अप द स्टूडेंट्स एंड ऑल. बहुत सारे बार ऐसा होता है यार सीपीए करवा दो, हमको जल्दी एडमिशन करवा दो. हम वैसे नहीं करवाते. एक दिन लगाते हैं 24 hours टू जस्ट टू इवैल्यूएट कि वो एलिजिबल है या नहीं है सीपीए के लिए. सेम गोज फॉर सीएमए, सेम गोज फॉर ये. सो देर आर लॉट ऑफ एंट्री बैरियर्स टू दिस कोर्सेज. भले ही ये एग्जाम्स ईजी है, 2-3 पेपर ही है, बट द प्रॉब्लम इज दे नीड अ ग्रेजुएशन, दे नीड क्रेडिट क्राइटेरिया, दे नीड अ पासपोर्ट, दे नीड अ मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, सील्ड एनवलप में बहुत सारे टेक्निकलिटीज है जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं गाइड करते हैं. ओके. दिस इज व्हाट वी डू. सो आई फील कि जब आप ऐसा कोई कोर्स करो तो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत अलग है, बट ये समझना ज़रूरी है ताकि एक कोर्स का रजिस्ट्रेशन और ये स्मूथ हो जाए. सो जस्ट अ स्मॉल आई नीड ये कि व्हाट आपने बोला जोमेटो डिलीवरी बॉय था. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि सीए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई नो दैट, मैंने किया है. बट यहाँ पे इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? एक एवरेज बच्चा कर सकता है कि वन हैज़ टू बी रियली वेरी स्मार्ट? देखो यार, एक जोमेटो डिलीवरी बॉय इज एबल टू डू डजंट मीन दैट उसने कोई हार्डवर्क नहीं दिया. मतलब ऑब्वियसली उसका हार्डवर्क तो नेक्स्ट लेवल है. शायद मैं भी नहीं कर पाए या कोई भी नहीं कर पाए उस लेवल का डेडिकेशन. तो वैसे स्टूडेंट तो शायद बहुत कम ही आते हैं, बट दे बिकम लाइक एन इंस्पिरेशन. बट ये कोर्सेज में ना डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैंने बोला सीए तो एक टॉर्चर है. सीपीए, सीएमए, ईए आर वेरी इजी. सीए इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब ये हर कोई, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. जस्ट बिकॉज हम लोग सीपीए सीएमए करा रहे हैं तो मैं सीए के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल सकूंगा, बिकॉज मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद वो स्ट्रगल एक्सपीरियंस किया है. आर्टिकलशिप आपने देखा है, इट्स वेरी टफ. मतलब सीए हर कोई पास करना, देखो पास कर भी लेंगे रट्टू तोता करके, बट शायद सक्सेसफुल ना बन सके. तो सीए का एक डिफिकल्टी लेवल 100% इट्स नेक्स्ट लेवल. कोई भी कोर्स शायद सीए के नजदीक भी ना आ पाए डिफिकल्टी लेवल पे. तो बट सीएमए, ईए, सीपीए एंड ऑल, दे आर वेरी इजी एग्जाम. बहुत ही इजीली पास कर सकते हो. 1 साल 12 महीने आपका डेडिकेशन है, एंड आई थिंक यू कैन इजीली पास दिस एग्जाम. ओके. अगर आप सीए में इतने बार फेल हुए, सीपीए तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हो. इसमें वही लोग फेल होते हैं जिनको लगता है कि उनको सब आता है. जो सोचते हैं यार मेरे को तो सब पता है, मैं तो सीए ड्रॉप आउट हूँ, तो मेरे को तो ये सीपीए तो बहुत इजी है. जो कोर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो 100% ये कोर्स में भी फेल होंगे.
हाँ, मतलब अब मेहनत ही नहीं करो, दैट हैज टू बी द ऑब्वियसली, सो इट विल रिक्वायर डेडिकेशन एफर्ट्स, बट सीए उतने एफर्ट नहीं रहेंगे। तो और आज सब लोगों को क्या है, उनको जल्दी पास होना है, क्योंकि सब बहुत फास्ट मूवर है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एवरीवन वांट्स टू ग्रो फास्टर, राइट? सो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस कोर्सेज विल गिव देम। सो आई वॉन्ट टू नो कि जब कोई स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है कि कौन सी कोचिंग क्लासेस ले, व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स ही शुड चेक बिफोर एनरोलिंग इन अ क्लास? आई थिंक देखो यार, आप फैकल्टी को देख के लेते हो, कहीं भी जाते हो तो आप एक फैकल्टी को देखते हो कि यार वो पढ़ाता कैसा है। तो मेरा एक ही व्यू रहेगा कि आप एक डेमो क्लासेस देखो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। पासिंग तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये फॉरेन क्वालिफिकेशंस में ना प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीए में तो प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, फॉरेन क्वालिफिकेशंस में प्लेसमेंट जल्दी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग के 250 कंपनीज के साथ कॉर्पोरेट टाई अप है। तो व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट टाई अप? हम लोग ने कंपनीज के साथ सीपीए, ईए, बहुत सारे डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी के लोग हमारे पास आते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, और डेलॉयट, ईवाई हमको पैसे भरता है। ओके, तो प्रोफेशनल्स डोंट पे। सो यू बिकम दैट एजेंसी की स्टूडेंट जो सीपीए उनको प्लेस करवाओगे? नहीं, प्लेस तो करवाते ही हैं, बट उनके एम्प्लॉयज को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो वी अपस्किल देयर एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं डिलॉयट, ईवाई के लोगों को पढ़ा सक रहा हूँ, तो मतलब अपने बच्चों को तो आराम से पढ़ा ही सकूंगा, बिकॉज बिग फोर का तो कितना डिफिकल्ट क्राइटेरिया रहता है। वो जब एंगेज कर रहे हैं किसके साथ भी, तो दे वुड हैव डन सो मच ऑफ देयर रिसर्च। तो हम लोग 250 कंपनीज के साथ आज टाइड अप है। तो हम ये सब स्टूडेंट्स को प्लेस भी करवाते हैं डिफरेंट कंपनीज में। तो प्लेसमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच दे शुड वॉच आउट फॉर। पासिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे शुड वॉच आउट फॉर। हमारे पास 6 वर्ल्ड टॉपर्स है सुरभि, 6 वर्ल्ड टॉपर्स। तो ये हैं, मतलब सीपीए में अगर 1 लाख लोग बैठते एग्जाम के लिए सालाना, 30 लोगों को एलिजा वॉटसेल्स अवार्ड मिलता है। ओके, मतलब दैट अवार्ड इज गिवन टू अ पर्सन हु स्कोर 95.5 आउट ऑफ 99। सीपीए में 100 मार्क्स नहीं रहता है, 99 इज द मार्क एंड इट्स अ परसेंटाइल स्कोर। तो 95.5 एज एन एवरेज 6 बच्चों ने समंदर में जीता है। वाओ, तो इंडिया में सिर्फ 6 टाइम्स ये अवार्ड जीता है, पूरे 6 के 6 समंदर से है। awesome. तो आई थिंक ऑब्वियसली एक रहता है कि आप कौन से फैकल्टीज के साथ देख रहे हो, सेकंड थिंग इज प्लेसमेंट का सर्विस कैसा है, थर्ड एक सपोर्ट जो मैंने बोला था, एलिजिबिलिटी, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, स्टूडेंट के बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, और ऑब्वियसली अगर डिजिटल श्रीपाल है उनके पास, सो दैट विल हेल्प देम मोर, राइट? सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच दे शुड चेक फॉर बिफोर दे एनरोल फॉर दीज कोर्सेज। इतने सारे कोर्सेज है मार्केट में फाइनेंस रिलेटेड, CFA, ACCA, CA, CMA, तो एक बच्चे को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उसको एग्जैक्टली कौन सा कोर्स उसके लिए बनाए? देखो हमारे टाइम पे ना सिर्फ सीए रहता था, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता था। वी यूज टू टेक सीए एंड वी यूज टू गो एड, बट अभी बिकॉज सो मेनी ग्लोबल कंपनीज वो रिक्वायरमेंट आया है। तो अब अगर आप देखोगे सीपीए बेसिकली, अगर बंदे को यूएस कंपनीज में काम करना है, यूएस अकाउंटिंग, यूएस टैक्स में काम करना है, यूएस की तरफ जाना है, तो सीपीए इज बेटर, यूएस एंड इंडिया बोथ। एंड इफ दे वांट टू वर्क ओनली इन यूएस टैक्स, देन एनरोल एजेंट इज बेटर। अगर उनको इंडियन अकाउंटिंग, इंडियन टैक्स में जाना है, तो सीए इज बेटर। अगर उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, ट्रेजरी में जाना है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज, इक्विटी रिसर्च में जाना है, तो सीएफए इज बेटर। अगर उनको यूके अकाउंटिंग में जाना है, यूके यूरोप में जाना है, तो एसीसी इज बेटर। अगर उनको एनालिटिक्स में जाना है, अकाउंटिंग उनको पसंद ही नहीं है, मतलब दे हेट लाइक एनीथिंग, देन यूएस सीएमए इज बेटर, विच इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंटरनल ऑडिट में जाना है, उनका पैशन इंटरनल ऑडिट है, रिस्क एडवाइजरी है, देन सीआईए इज बेटर। तो आई थिंक इतने क्वालिफिकेशंस है, लोगों को वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना चाहिए जो उनका पैशन है, जो उनका इंटरेस्ट है। अब क्या होता है, लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट मेरा कीड़ा है तो मैं सीएफए ले लूंगा। आधे लोग तो सीएफए इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है स्टॉक मार्केट है, पर आप देखोगे सीएफए में एंट्री लेवल जॉब्स कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो सीएफए करते हैं वो नॉर्मली एमबीए भी साथ में करते हैं, बिकॉज सीएफए में मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स नहीं है और एंट्री लेवल जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है सीएफए में। इसलिए अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मुंशी जी के जॉब्स तो हर जगह रहते हैं, राइट? इसलिए सीपीए, सीएमए, ईए, सीए, इनके जॉब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज हाउ आई विल कंपेयर ऑल दिस कोर्सेज। सो सीए में जैसे आर्टिकलशिप पीरियड होती है जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, जिससे उनकी स्किल्स डेवलप होती है, तो सीपीए में ऐसा कुछ है क्या जिससे उनकी स्किल्स प्रैक्टिकली डेवलप हो, जहाँ पे वो नॉलेज को यूज़ कर सके? देखो सीपीए, सीएमए, ईए में कोई आर्टिकलशिप नहीं है, इसलिए वो 12 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, एज इन समंदर में
बहुत सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज लॉन्च किए, जैसे प्रैक्टिकल यूएस टैक्स, जहाँ पे वो यूएस टैक्स फाइल कर सकते हैं, वहाँ का यूएस का काम इंडिया में ला सकते हैं, खुद का प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं फर्स्ट, और दे कैन लर्न यूएस टैक्स प्रैक्टिकली एंड दे कैन बी जॉब रेडी ऑल्सो. मतलब सुरभि, आप क्यों हायर करेंगे आज सीए को? क्यों लोग हायर करते हैं? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है. सीपीएस सीएमएस को इसलिए हायर नहीं करते क्योंकि आर्टिकलशिप नहीं है. तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल यूएस टैक्स का एक कोर्स लाया था. देन सेकेंड वी ब्रॉट समथिंग कॉल्ड एज DNAI कोर्स. तो वो क्या करता है, वो लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं, दे कैन डू डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सेल, पावर BI, टैबलियो, ये सब की भी ट्रेनिंग हम लोग ने दी है. ये एक सेपरेट डिवीजन बनाया है समंदर के अंदर, विच इज नोन एज स्किल फ्लुएंजा, विच इज नोन एज स्किल अप टू स्केल अप. तो डेटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, प्रैक्टिकल यूएस टैक्स हो गया, स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सके. तो ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ कोर्सेज वी आर लॉन्चिंग सो दैट दे लर्न प्रैक्टिकली ऑल्सो व्हाट दे आर स्टडिंग थियोरेटिकली. तो अब हम लोग आने वाले इनिशिएटिव में यूएस ऑडिट का प्रैक्टिकल कोर्स लेके आ रहे हैं. CFA ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन वेरी सून, वेयर वी कैन मेक देम लर्न लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स, हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स एंड ऑल, obviously within the ambit of SEBI rules, right? So yeah, these are some of the things which we are taking to ensure that students are job ready. So thank you so much sir for sharing your insights. I am sure कि अब स्टूडेंट को एक क्लैरिटी आ गई होगी कि उसको कौन से कोर्स में जाना चाहिए और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए डिसाइड करने के लिए. एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. Thank you Surabhi. Thanks a lot. It was great to be on your podcast and share the thought process.